चलिए बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आज आप लोग गणित में परिमेय संख्या पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में रेटिनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या वह है जिसे अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है, जैसे 3:5। आप समझ लीजिए 3:5। इसको हम लिखते हैं 3/5। 3:5। तो इसकी परिभाषा है, जब किसी संख्या को दो पूर्ण संख्याओं के अनुपात में व्यक्त किया जा सकता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो अनुपात के रूप में से 3:5 या दो पूर्ण संख्याएं हैं, एक क्या है 3 है, दूसरी 5 है। इसको अनुपात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई 3/5, जिसे P और Q दो पूर्णांक संख्याएं हैं। जैसे मान लीजिए P को 3 मान लीजिए, Q को 5 मान लीजिए, तो 3/5 हो गया। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी किसी संख्या में, दूसरी परिभाषा क्या है, जब दो पूर्ण संख्याओं को एक पूर्ण संख्या से दूसरी पूर्ण संख्या में भाग देने पर शून्य न आए। क्या ना आए? शून्य न आए, तो वह संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे शून्य में हम अगर शून्य से भाग देंगे तो शून्य ही रहता है, न तो शून्य धनात्मक होता है न ही ऋणात्मक होता है। इसलिए शून्य हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक, किसी संख्या से आप बताया गया है कि दो संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, उनको एक दूसरे से भाग दिया जाता है और भाग देने पर भागफल शून्य नहीं आता है। क्या होगा? वो संख्याएं पूर्ण हैं। जो हमारी भिन्न हैं, सभी भिन्न जो हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि जैसे 1/2, 2/2, 3/5, 7/14, ये सभी क्या हैं? यह सभी परिमेय संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि अनुपात क्या है? अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, तो वही चीज है, जितने भी भिन्न हैं वह क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। 0, 1, 2, 3, 4, यह सब क्या है? आदि। यह सभी जो हैं परिमेय संख्याएं हैं। क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि जैसे 1 है, 1/1 हम कर देंगे 1/1, तो हमारा 1 आ गया। 1 क्या है? शून्य नहीं आया, 1 आया। 1 क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। 2 है, 2/1 कर दीजिए, 1 2 के 2, 2 आ गया। ये भी शून्य नहीं आया, क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। और 2/2 कर देंगे तब भी 1 आएगा, क्या हो गया? शून्य नहीं आया, परिमेय संख्या। इसीलिए कहा जाता है किसी संख्या को P/Q, जो अनुपात हमारा है, P/Q के रूप में लिखा जाए और Q इज नॉट इक्वल टू 0। P/Q तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी
Q से भाग देने जो समय संख्या है वह 0 ना आए, क्योंकि Q क्या है, इज नॉट इक्वल 0। जो हर है वह शून्य ना हो, क्योंकि शून्य का हम किसी में भाग देंगे तो वह शून्य ही हो जाएगा। इसलिए शून्य भी हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। भाग देने पर शून्य न आए, क्या है, भाग देने पर किसी संख्या में शून्य न आए तो वह क्या है, परिमेय संख्या। अगर भाग देने में शून्य आता है तो वह परिमेय संख्या नहीं है, और वह संख्या P/Q के रूप में लिखी जाए, यानी भिन्न के रूप में लिखी जाएगी। और अनुपात, परिभाषा में क्या है, अनुपात भी है। इसकी दो तरह से परिभाषाएं हैं। दो पूर्ण संख्याएं को एक दूसरे में भाग देने पर कोई संख्या प्राप्त होती है, लेकिन वह शून्य ना हो तो वह क्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए कहते हैं जैसे P/Q, Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q हमारी 0 नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जितनी भी भिन्न है वह सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ये भी आपको बता दें, ये भी संख्याएं क्या है, 0, 1, 2, 3 जब परिमेय संख्याएं हैं। इसको कैसे हम परिमेय संख्या बनाएंगे, तो 1/1 में भाग दे देंगे, 1 आ जाएगा। 2/2 में भाग देंगे, 2 में 2 का भाग 1 आएगा। क्योंकि हमारा ये भाग देने पर शून्य नहीं आ रहा है, इसलिए यह परिमेय संख्याएं हैं। माइनस भी है, यहाँ देखिए ऋण 7/14 है, ये भी क्या है, यह भी एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है, 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, माइनस में आ जाएगा चलेगा, लेकिन 0 न आए। तो यह परिमेय संख्याएं आप समझ लीजिए कि उनको P/Q के रूप में लिखा जाए, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी भाग देने पर जो है शून्य न आए। यही इसकी परिभाषा का मूल विषय है, अंग है, कि समझने के लिए कि शून्य न आए। तो आपका ये हो गया परिमेय संख्या। अब आप लोग आसानी से परिमेय संख्या को समझ जाएंगे। धन्यवाद।